वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हैं इस वक्त अपने टीचर डॉक्टर मोहम्मद आजम रजा तबस्सुम के साथ उर्दू की क्लास में। अजीज तलबा, गुज़श्ता चंद अयाम से हम ग्रामर के मुख्तलिफ मौज़ूआत को ज़ेर बहस ला रहे हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत को ज़ेर बहस ला चुके हैं। अजीज तलबा, हमारा आज का मौजू है मस्दर और मस्दर की अक़साम, नीज़ मस्दर मुरक्कब। असल में इस मौजू में हमारा जो इम्तहानी नुक्ता नज़र से पूछा जाने वाला मौजू है वो है मस्दर मुरक्कब। लेकिन मस्दर मुरक्कब को समझने के लिए मस्दर और मस्दर की अक़साम को जानना बहुत ज़रूरी है। अजीज तलबा, चलिए मैं आपको ज़रा छोटी क्लासेस की याद दहानी करवाता हूँ। छोटी क्लासेस में आपने कलमा की अक़साम या इसम की अक़साम बालिहाज़े बनावट पढ़े थे, जिसकी 3 अक़साम थी, इसमें मस्दर, इसमें मुश्तक और इसमें जामद। मस्दर के बारे में आपने पढ़ा था कि ये वो कलमा है जो खुद किसी से नहीं बनता बल्कि इससे दूसरे कलिमात बनाए जाते हैं। अब जरा याद कीजिए, इसमें मुश्तक की तारीफ में आपने पढ़ा था कि ये वो कलमा है जो मस्दर से बनता है लेकिन इससे कोई नया कलमा नहीं बनाया जा सकता। और तीसरा था इसमें जामद। इसमें जामद के बारे में पढ़ा था कि ये वो कलमा है जो ना खुद किसी से बनता है और ना इससे कलिमात बनाए जा सकते हैं। अजीज तलबा, जी हाँ, ये वही मस्दर है। आइए जरा आज इसे थोड़ा सा तफसील के साथ जानने की कोशिश करते हैं। मस्दर, अजीज तलबा, मस्दर वो इस्म होता है जो काम के माना देता है लेकिन उसमें कोई जमाना नहीं पाया जाता और इससे मुकर्ररा कायदों के मुताबिक कई इस्म और फेल बन सकते हैं। और उर्दू में मस्दर की अलामत है कि इसके आखिर में नून अलिफ ना आता है, जैसे पढ़ना, लिखना, सुनना, देखना, रोना और गाना वगैरह। अजीज तलबा, आप जरा इसको सादा अंदाज में यूं समझ लीजिए, ऐसा लफ्ज जिसमें किसी वक्त या जमाने की कैद के बगैर किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए, मस्दर कहलाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर किसी वक्त या जमाने की कैद के साथ किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए तो वो क्या कहलाएगा? जिस तलबा, इसके लिए नीचे दी गई दूसरी लाइन पर नजर लगाइए। ऐसा लफ्ज जिसमें किसी वक्त या जमाने की कैद के साथ किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए वो फेल कहलाता है। मस्दर की जमा है मसादर। जी अजीज तलबा, ये था मस्दर। आइए आप जरा मस्दर की 2 अक़साम को देखते हैं। बनावट के लिहाज से 2 अक़साम कौन सी हैं? नंबर 1 मस्दर असली या मस्दर वज़ी। नंबर 2 मस्दर जाली या मस्दर मुरक्कब। अजीज तलबा, यहां पर आप देखिए, दिलचस्प बात आपको बताते हैं, मस्दर असली या मस्दर वज़ी क्या होता है। नाम से हमें पता चल रहा है ओरिजिनल मस्दर, और वज़ी भी इसी का नाम है और वज़ी का माना है जिसे बनाया गया हो, यानी जिस मकसद के लिए उसे बनाया गया है। और दूसरे का नाम देखिए मस्दर जाली, यानी जिसे नए तरीके से यानी जाली अंदाज में बनाया गया हो। और मुरक्कब, इसी का नाम है मस्दर मुरक्कब। और ये मस्दर मुरक्कब आपके इम्तहान में पूछा जा सकता है, बल्कि पूछा जाता है। अजीज तलबा, चलिए इनकी तारीफों से आगाही हासिल करते हैं। मस्दर असली या मस्दर वज़ी, जो मस्दर खास मस्दरी मानों के लिए वज़ा किए जाते हैं उन्हें मस्दर असली या मस्दर वज़ी कहा जाता है। यानी सादा लफ्जों में यूं बात कह लीजिए कि जो मस्दर ओरिजिनल मस्दर होता है, यानी जो इसी काम के लिए लफ्ज या कलमा बनाया गया होता है, उसे मस्दर असली कहा जाता है, या वज़ी यानी वज़ा किया गया मस्दर कहा जाता है। जरा इसकी मिसालें देखिए, सोना, जागना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना और भागना वगैरह। आप अगर इन सब मिसालों में अगर कॉमन चीज देखें तो ऊपर आपको बताया गया था कि मस्दर के आखिर में उसकी अलामत है उर्दू में कि नून अलिफ ना आता है। सोना, जागना, खाना,
पीना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना और भागना, इन सब के आखिर में नून अलिफ ना आया हुआ है। अजीज तलबा, आप जरा बात करते हैं मस्दर जाली या मस्दर मुरक्कब की। आइए जरा देखते हैं मस्दर जाली में मैंने आपको नाम से बताया था कि ये मस्दर ओरिजिनल मस्दर नहीं होता, यानी ये इसके लिए वजह नहीं किया गया होता, बल्कि इसे खुद साख्ता तख्लीक कह सकते हैं कि इसे खुद बनाया जाता है, यानी इसकी शक्ल जबरदस्ती मस्दर जैसी बना दी जाती है, यानी इससे जबरदस्ती वो काम लिया जाता है जो मस्दर असली से लिया जाता है। अब आप जब मस्दर मुरक्कब या मस्दर जाली की तारीफ करेंगे तो ये बात ज़हन में रखिएगा, मुरक्कब कहा जाता है दो या दो से ज्यादा चीजें जब मिलकर बनाई जाए, दो या दो से ज्यादा चीजों को जब जमा किया जाए तो वो मस्दर मुरक्कब कहलाता है। तो अब इससे ये भी पता चलता है इस मस्दर में कि किसी लफ्ज के साथ मजीद कोई कलमा जोड़कर उसे मस्दर बना दिया जाता है। आइए अब जरा तफसील देखते हैं कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि इसके साथ कौन से कलमात जोड़े जाएंगे या इसको बनाने का तरीका क्या है। जी अजीज तलबा, ऐसे तमाम मसादिर को जो दूसरी जुबानों के अल्फाज के आखिर में मस्दर की अलामत नून अलिफ ना ज्यादा करके बनाए जाते हैं, उन्हें मस्दर जाली या मस्दर मुरक्कब कहा जाता है। अब जरा इस लाइन में, इस सतर में गौर कीजिए, यहां पर बयान किया गया ऐसे तमाम मसादर जो दूसरी जुबानों के अल्फाज, यानी दूसरी जुबानों के अल्फाज के आखिर में किस चीज का इजाफा करना है, नून अलिफ ना का इजाफा करना है। चलिए दूसरी लाइन देखते हैं, दूसरी जुबानों के अल्फाज के बाद उर्दू मस्दर लगाकर बना लिए जाते हैं। अब इन दो लाइनों में दो बातें हैं, दूसरी जुबानों के अल्फाज के आखिर में या नून अलिफ ना का इजाफा करते हैं या पूरे का पूरा मस्दर उठा के लगा देते हैं, तो मस्दर यानी असली मस्दर किसी दूसरी जुबान के लफ्ज के साथ लगाकर हम मस्दर जाली या मस्दर मुरक्कब बना लेते हैं। अजीज तलबा, चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी दूसरी जुबान या उर्दू के लफ्ज या उर्दू के फेल के साथ उर्दू का मस्दर लगाने से बनने वाला मस्दर मुरक्कब मस्दर कहलाता है। यानी ये तीसरी सूरत यहां पर बयान की गई। पहले हमने देखा कि दूसरी जुबान के लफ्ज के साथ नून अलिफ ना लगाना है, फिर दूसरी सूरत हमने देखी दूसरी जुबान के लफ्ज के आखिर में पूरा मस्दर लगाना है, और फिर अब तीसरी सूरत हम देख रहे हैं उर्दू के फेल के साथ, यानी उर्दू के फेल के साथ हमने उर्दू का मस्दर लगा देना है। तो इन तीन सूरतों में जो बनेगा मस्दर, उस मस्दर का नाम हम रखेंगे मुरक्कब मस्दर। चलिए अमसिला से इनकी मजीद वजाहत करते हैं। मेरे अजीज बच्चों, यहां पर देखो, तशरीफ लाना, अर्ज करना, ऑर्डर देना, उठ जाना, बैठ रहना वगैरह, ये सारे मस्दर जाली या मस्दर मुरक्कब हैं। अजीज तलबा, आप यहां देखिए, तशरीफ लाना पूरा एक इसम है, यानी पूरा एक मस्दर है, करना एक मस्दर है, देना भी मस्दर है, जाना मस्दर है और रहना मस्दर है। आपने देखा तशरीफ और अर्ज दूसरी जुबान के अल्फाज हैं, अरबी जुबान के अल्फाज हैं, और उनके आखिर में उर्दू का मस्दर यानी लाना और करना लगा के हमने नया मस्दर बना लिया। इस मस्दर का नाम है तशरीफ लाना, अर्ज करना, मुरक्कब मस्दर। जरा अगला लफ्ज देखिए, हमने वहां कायदा ये भी पढ़ा था, दूसरी जुबान के अल्फाज के बाद मस्दर लगा लेना। ऑर्डर देना लफ्ज पर गौर कीजिए। ऑर्डर असल में इंग्लिश जुबान का लफ्ज है और इसके आखिर में हमने क्या इजाफा किया, हमने उर्दू के मस्दर देना का इजाफा किया। उसके बाद की मिसाल देखिए, उठ जाना। अगर मैं किसी को कहूं उठ और या कहूं बैठ, तो ये दोनों क्या होंगे, फेल होंगे। अब आप देखिए, हमने यहां तीसरा कायदा पढ़ा था कि उर्दू के फेल के साथ उर्दू का मस्दर लगाने से क्या बन जाता है, मुरक्कब मस्दर। अब यहां पर देखिए, उठ और बैठ, इन दोनों में हमने इजाफा किया मस्दर का जाना और रहना का। इस तरह उठ जाना, बैठ जाना, ये मुरक्कब मस्दर बन गए। चलिए दो कायदे और समझिएगा। कुछ मुरक्कब मसादर उर्दू के जामद अल्फाज, ठोस अल्फाज और दूसरी जुबान के अल्फाज के आखिर में लफ्ज आना, अलिफ नून अलिफ लगा कर भी बनाए जाते हैं।
اب ہم نے کل 5 قواعد پڑھ لیے، یعنی پہلے میں ہم نے پڑھا تھا نون الف نہ لگانا، دوسرے میں ہم نے پڑھا تھا اردو کے دوسری زبان کے آخر میں اردو کا مصدر لگانا، تیسرا قاعدہ ہم نے پڑھا اردو فعل کے آخر میں اردو کا مصدر لگانا، چوتھا قاعدہ ہم نے پڑھا کہ اردو کے جامد الفاظ کے آخر میں آنا لگانا، اور پانچواں قاعدہ ہے کسی دوسری زبان کے الفاظ کے آگے آنا لگا کر بنانا۔ تو اس طرح ہم مرکب مصادر بناتے ہیں۔ آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں ہم۔ لالچ ایک لفظ ہے اور لالچ سے للچانا، اسی طرح برف اس میں جامد ہے اور اس کے آخر میں نون الف نہ لگا کر ہم نے الف نون الف یعنی آنا لگا کر برفانہ بنا لیا۔ اسی طرح تیسرا لفظ پتھر، پتھر بھی اس میں جامد ہے اور اس کے آخر میں بھی الف نون الف کا اضافہ کر کے ہم نے مرکب مصدر بنا لیا، یعنی پتھرانا۔ قومی سے قومیانہ، اور پھر ہم نے یہ دیکھیں قلم سے قلمانہ، قلم عربی زبان کا لفظ ہے، ہم نے یہاں پڑھا دوسری زبان کے الفاظ، یعنی قلم عربی زبان کا لفظ ہے۔ آپ ذرا اس آیہ کریمہ پر غور کیجئے، نون والقلم وما یسطرون، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قلم کی اور جو کچھ اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے قسم کھائی۔ اسی طرح فلم لفظ ہے، فلم انگلش زبان کا لفظ ہے، اس کے ساتھ ہم نے نون الف نہ لگایا تو فلمانہ۔ اوپر بھی ہم انگلش زبان کے ساتھ یعنی دوسری زبان کے الفاظ کے ساتھ ہم کوئی مصدر لگا کر مرکب مصدر بنا سکتے ہیں۔ ایک مثال پڑھی آرڈر دینا، اب یہاں پر بھی ہم اس کی مثال پڑھ رہے ہیں، الف نون الف لگا کر یعنی آنا لگا کر بھی ہم مصدر بنا سکتے ہیں، مرکب مصدر کہیں گے اس مصدر کو، فلم سے فلمانا۔ چند مزید مثالیں دیکھتے ہیں، تشریف لانا، فلمانا، سیر کرنا، گرمانا، کفنانا اور دفنانا۔ عزیز طلبہ تشریف لانا، اب تشریف اور لانا پورا مرکب، فلمانا نون الف نہ لگایا، سیر کرنا، سیر کے آگے پورا ایک مصدر لگایا، گرمانا گرم سے الف نون الف لگایا، کفنانا اور دفنانا کے آخر میں بھی الف نون الف لگایا۔ جی ہاں عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا مرکب مصدر بنانے کا طریقہ۔ چلیے اب ہم نے اوپر جو اصول پڑھے ہیں، میں آپ کی یادداشت کے لیے، یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے ان کو دہرا دیتا ہوں۔ مرکب مصادر بنانے کے کل ہم نے 5 طریقے پڑھے۔ پہلا طریقہ کیا تھا؟ دوسری زبانوں کے الفاظ کے آخر میں مصدر کی علامت نون الف نہ زیادہ کر کے ہم مرکب مصدر بنا لیتے ہیں۔ نمبر 2 قاعدہ، دوسری زبانوں کے الفاظ کے بعد اردو مصدر لگا لینے سے ہم مرکب مصادر بنا لیتے ہیں۔ نمبر 3، اردو کے فعل کے ساتھ اردو کا مصدر لگا لیا جائے، جیسے اٹھ جانا، بیٹھ جانا، لیٹے رہنا، یہ سارے ٹھیک ہے الفاظ ہیں۔ اب چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھا قاعدہ ہم نے پڑھا، اردو کے جامد الفاظ کے الف نون الف نہ لگا کر بھی بنائے جاتے ہیں، یعنی اردو کے جامد الفاظ کے آخر میں، جیسے ہم نے پتھر سے پڑھا پتھرانا اور برف سے پڑھا برفانا، ٹھیک ہے جی۔ چلیے جی آگے بڑھتے ہیں۔ 5واں اصول ہم نے پڑھا کہ کسی دوسری زبان کے الفاظ کے آگے الف نون الف نہ لگا کر بھی ہم مرکب مصادر بنا سکتے ہیں۔ جی ہاں عزیز طلبہ، یہاں آپ نے 5 قاعدوں کو، 5 قوانین کو دہرایا۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع مرکب مصادر۔ اب میرے کسی طالب علم نے کوئی سوال کرنا ہے مجھ سے تو عزیز طلبہ آپ بلا جھجک سوال کر سکتے ہیں۔ اگر آج کے موضوع میں سے آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے سوال کیجئے۔